बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। जी शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वॉइस जो है वो क्लियर है। ठीक है, और स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा। और ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। एग्जाम में जो आप लोग क्वेश्चंस दिए थे उसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे कि अक्सर जो लोगों ने जो क्वेश्चन का जवाब जो गलत दिया है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों ने जो मतलब जो क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन का जवाब जो है अक्सर लोग नहीं दे पाए सही जवाब इसका। ठीक है, जिस सवाल का जवाब अक्सर लोग नहीं दे पाए, मतलब जो क्वेश्चन जो है मतलब बहुत कम लोग उसका सही जवाब दे पाए, वो क्वेश्चन हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 60 के आसपास ही एवरेज रहा है। ठीक है, 60 के आसपास ही लोगों को नंबर ये मिला है। ठीक है, यानी अक्सर एवरेज जो मार्क है वो इसके आसपास है। ठीक है, मैंने 60, जैसे कि आप देख रहे हैं 65 ये एवरेज मार्क सबको मिला है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली सही नंबर भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोगों ने भी एग्जाम दिया था, उसकी इजाजत हमने दे दी थी। ठीक है, बहुत सारे बाहर के लोगों ने भी, एक्सटर्नल बाहर के स्टूडेंट्स लोगों ने भी दिया था। तो एग्जैक्ट कितना हुआ है वो इंशाल्लाह पता चलेगा बाद में, जो उसको हम हटा देंगे तब। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई मकसद नहीं है, जो जिसको जितना मिला, किसी को अगर 30 भी मिला है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को 100 मिला कोई मसला नहीं। 100 के लिए क्यों मसला होगा। ठीक है, बस एग्जाम देना मतलब था, मतलब एग्जाम देना रिक्वायरमेंट था आपको, एग्जाम आपने दिया, बस उसी में इंशाल्लाह आपको फायदा महसूस हुआ होगा। ठीक है, आपको पता चला होगा किस चीज में आपको कमी है, ताकि आप उस क्या कर सके, अपनी इस्लाह कर सके, अपने आप को मतलब रिवाइज कर सके, उसको उस टॉपिक को फिर से पढ़ सके। ठीक है, एग्जाम देना ही मतलब था, 30 है 40 है 50 है कोई मसला नहीं। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, और जो जिनका नंबर जो टॉप किया है, टॉप 3 या टॉप 4 को इंशाल्लाह जो है कुछ इनामात से नवाजा जाएगा, कुछ प्राइज जो है दिया जाएगा इंशाल्लाह। हो सकता है कल या हो सकता है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और अ, जी तो शुरू करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना एक एक करके। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करते हैं जो सवाल जो अक्सर लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने क्या गलत जवाब दिया वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक मिनट। जी तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग जूम कर सकते हैं, और एग्जाम में भी कहा गया था जूम करने के लिए, जूम करके ही, क्योंकि अरबिक फॉन्ट का मसला था, उससे ज्यादा बड़ा हो नहीं पा रहा था किसी वजह से। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का रिटर्न होगा। ठीक है ना, वो ऑनलाइन नहीं होगा, नेक्स्ट रिटर्न होगा इंशाल्लाह, जो आप मस्जिद में बैठ के देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला, हाँ आधा, और जिसका सही जवाब जो है बहुत 17, अभी भी मेरे ख्याल से कोई एग्जाम दे रहे हैं, इसको हमने बंद नहीं किया, ओपन है। खैर, 17 लोगों ने क्या सही जवाब दिया इसका। ठीक है, 40 लोगों ने जो अटेम्प्ट किया एग्जाम को, इसमें से सिर्फ 17 लोगों ने क्या किया है, सही जवाब दिया है। ठीक है, और जो कि देख लेते हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन में जाते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पर। तो हाँ हाजा, अब यहाँ पे ब्लैंक है, तो आपके पास चॉइस क्या था, अल कलमु, कलमुन, कलमु, कलमी। ठीक है, ये चॉइसेस था। ठीक है, आप जूम कर सकते हैं अपने मोबाइल में, आप लोग जूम कर सकते हैं या लैपटॉप में जूम कर सकते हैं ब्राउजर में। ठीक है, जा करके, ये थोड़ा इशू था, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे, क्लियर आपको नजर आ रहा है ना ये सब। अल कलमु देखिए, एक दम्मा है, कलमुन ये कितना है, एक दम्मा है, दो दम्मा है, कितना है इसमें, कितना है ये, दो है। दो है। ठीक है, क्लियर सबको नजर आ रहा है, नहीं सब नहीं नजर आ रहा तो आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, दो दम्मा है।
यहाँ पे एक दम्मा दिख रहा है कलमू, और यहाँ पे एक कसरा दिख रहा है कलमी। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस था आपके पास में कि क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मोहम्मद दिया हुआ है, हाजा दिया हुआ है, हाजा और मोहम्मद के पहले कुछ है, हाजा और मोहम्मद के पहले कुछ है, इशारा हो रहा है, मोहम्मद के तरफ इशारा नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है, मोहम्मद से पहले कुछ है तो उसके तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, तो अब सवाल पैदा क्या हो रहा है कि जरूर जो है अभी आपका दिमाग कैसे काम करेगा, देखिए। ठीक है, दो तरीके से इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो इजी वे में जाते हैं। अब इसको अगर हम लोग डाल दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हाजल कलमु, हाजल कलमु मोहम्मद। तो ये मीनिंग वाइज बैठ नहीं रहा है, हाजल कलमु मतलब हो जाएगा, ये क्या मीनिंग हो जाएगा, हाजल कलमु ये पेन है, क्या माने होगा इसका, हाजल कलमु ये पेन है। जी, क्या मीनिंग होगा इसका, हाजल कलमु ये में। ये एक पेन है, ये पेन। हाँ हाँ, ये पेन, बस ठीक है, सही। दिस पेन, ये पेन, हाँ ये पेन है नहीं होगा क्योंकि अलिफ लाम हटा देंगे तब है होगा। ठीक है, तो ये पेन, तर्जमा ऐसे होगा, ये पेन, हाँ ये पेन क्या, मोहम्मद। तो मीनिंग नहीं, ये पेन मोहम्मद है, फिट नहीं बैठ रहा। हाँ ली होता तब होता है यहाँ पे, हाजल कलम ली मोहम्मद, लेकिन ली तो नहीं है आप। ठीक है, इस तरीके से अटेम्प्ट आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो ये आंसर गलत हो गया। कलमुन में आते हैं, इसको बैठाते हैं अगर कलमुन, यहाँ पे क्या होता फिर, कलमुन बैठाने से कलमुन मोहम्मद। अब कैसे पढ़ते हैं इसको, कलमुन मोहम्मदुन, अगर नात मनूत पढ़ते तो नात ऐसा नहीं होता, मोहम्मद नात है, कलमुन कैसे नहीं होता, मीनिंग वाइज सही नहीं है ये, मीनिंग के एतबार से ये सही नहीं है। ठीक है, अब कलमू आया, कलमू को यहाँ पे रखिए आप। ठीक है, तो कलमू क्या हो जाएगा, कलमू, हाँ कलमू आप रखते हैं तो समझ में आ रहा है। अच्छा, कलमू में तनवीन नहीं है, तनवीन कब नहीं हो सकता है, कब कब जो है तनवीन हट सकता है, एक मिनट, इसको हम लोग लेकर के आए कलमू। ठीक है, तो कलमू तनवीन नहीं है, तनवीन होता है कलमुन में, जैसे यहाँ पे ऊपर तनवीन होता है, लेकिन तनवीन नहीं, तनवीन कब कब तनवीन नहीं होता बताइए, एक किस्म में कब कब तनवीन नहीं होता है, तनवीन को हटा दिया जाता है कब, सरकमस्टांसेस क्या क्या अल है। में जब अल लग जाए या हर्फ बहुत जर अच्छे, आ जाए। अल लग जाए, बहुत अच्छा, और हर्फ जर, हर्फ जर नहीं, अल लगने से बहुत अच्छा, सही जवाब सेकंड। और कब कब तनवीन हट जाता है, हर, हर्फ जर भाई। अ, तनवीन हट जाता है हर्फ जर में नहीं, हर्फ जर में तो मजरूर हो जाता नहीं, है। हाँ हाँ सॉरी ये। हाँ, तो हम लोग करेंगे तनवीन कब हटता है, सिर्फ एक दम्मा बच बाकी रह जाए, कब, नंबर वन अलिफ लाम आ जाए उसमें तब, और जी और क्या है, और वो इस्म क्या हो जाए, क्या बन जाएगा इस्म, अलिफ लाम लेगा तो तनवीन हो, तनवीन हट जाता है। और कब कब हटता मुदाफ है, मुदाफ इलैहि। बहुत अच्छा, मुदाफ, जब मुदाफ बनता है, जब वो ऐसे मुदाफ बनता है तो तनवीन हट जाता है। और भी है सिचुएशन, पढ़े हैं क्या हम लोग, बस इतना ही पढ़े हैं, अलिफ लाम आने से तनवीन हट जाता है, जैसे अल किताबु किताबुन था तो अल किताबु हो गया। ठीक है, और मुदाफ बनने से तनवीन हट जाता है। ठीक है, और क्या है, और भी कुछ पढ़े थे। ठीक है, जैसे अल किताबु किताबुन था, अल किताबु आया तो एक दम्मा हो गया। ठीक है, मुदाफ बनता है किताबु, किताबु जैदिन, मुदाफ बना तो तनवीन हो गया, तनवीन हट गया। और एक सिचुएशन पढ़े थे क्या, जब उस इसम के पहले क्या लगा दे हम लोग, जी क्या लगा दे, बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, या एग्जाम्पल बताइए, या लगाने से क्या हो जाता है, इसम जो है उसका तनवीन क्या हो जाएगा, दम्मा में चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब तनवीन हट जाएगा, जो दम्मा बचेगा। ठीक है, शेखुन है, क्या होता है शेखुन, शेखुन, लेकिन या लगने से क्या हो जाएगा,
तनवीन हट गया तो बस एक दम्मा बाकी रह जाएगा, या शेखू। ठीक है, या फिर या उस्ताजू। सेम उस तरीके से या मोहम्मदू, अगर मोहम्मद सामने है तो या मोहम्मदू तनवीन हट जाएगा मोहम्मद की, या जईदू तनवीन हट जाएगा। ठीक है, या लगाने से तनवीन हट जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, सही। तो तीन सिचुएशन पढ़ चुके हैं जब तनवीन हट जाता है एक किस्म से। कलमुन में तनवीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुदाफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुदाफ बन करके आ रहा है, तो पता चला कलमु को अगर मुदाफ बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अगर कलमु को मुदाफ बनाते हैं, इसको चुनते हैं यहाँ पे हम लोग, सॉरी, कलमु। ठीक है, तो अब ये हो सकता है माने के एतबार से, कलमु मोहम्मदिन। ठीक है, कलमु मोहम्मदिन, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन क्या था कि इसमें मजरूर हम नहीं बनाए थे इसको। अगर मजरूर बना देते मोहम्मदिन तो इजी था बताना आपके लिए कलमु। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए, आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए, इसमें से मजरूर हटा, मजरूर उसको हरकत नहीं दिए थे मोहम्मदिन में। ठीक है, तो ये बैठता है। अच्छा, कलमु, कलमु मोहम्मदिन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। मोहम्मदिन मोहम्मदुन ये लिखा नहीं गया आपको दिमाग पे, लेकिन पढ़ना ना पड़ेगा। ठीक है, जुमला बनाने के लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो कलमु मोहम्मदिन ये है। ये मीनिंग एडवाइस, ये नहीं बैठ रहा था फिट, ये भी नहीं बैठ रहा था मानी के एतबार से, कलमु जरूर बैठ रहा था। कलमु मुदाफ मुदाफ इलैहि ये बैठ रहा है। अब कलमी कैसे हो सकता है? कलमी को रद्द कीजिए आप। कलमी अगर कोई कहे कलमी क्यों इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। कलमी क्यों गलत ऑप्शन है ये? क्या रीजन है कि गलत है ये? क्योंकि हमेशा वो कोई भी ये इसमें मरफू होता है, मजरूर होने के लिए उससे पहले वो लगाना होगा आपको, या तो फिर हरफ जर रहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, या बारक फीक, सही जवाब, बहुत अच्छा। बारक फीक, ठीक है, सही। ये तो एफर्ट से आप रद्द कर देंगे इसका, यही सही जवाब है, क्योंकि ये मजरूर है। मजरूर कैसे किया? इसके पहले इशारा है, इशारा मजरूर नहीं कर सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन रद्द हो गया। देख रहे हैं, तो ये भी रद्द हो गया, पहला दो रद्द हो गया, क्या बचा? ये सरवाइव किया। इस तरीके से आप इसको मैंने प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं, इसको आप एक एक करके क्या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सही जवाब है वो जो बचेगा वही सही जवाब है। ठीक है, और ऐसे भी माने के एतबार से कर सकते हैं, हाजा मोहम्मद। अच्छा, ये मोहम्मद की कुछ है, ये मोहम्मद की क्या है यार, मोहम्मद का कैसे भी रद्द कर सकते हैं, क्या होगा भाई? तो ऐसे चूज कर सकते डायरेक्ट आप। ठीक है, तो जो तरीका इख्तियार करें आप, हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 17 लोगों ने सिर्फ इसका सही जवाब दिया है, यानी हाफ जो है सही जवाब नहीं दे पाए, मोर देन हाफ इसका। ठीक है, तो अच्छा, कम से कम ये तो अच्छा है कि कलम ही कोई नहीं चूज किया, मतलब इसका मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का क्लियर। ठीक है, तो मोर देन हाफ इसको गलत जवाब दिए, 23 लोगों ने सही गलत जवाब दिया इसका। ठीक है, अच्छा, कोई इसमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग इस क्वेश्चन में? किसी का कोई सवाल है? जी, इस क्वेश्चन में किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ना है सेकंड क्वेश्चन, जो अक्सर लोगों ने रॉन्ग, हाँ ये तो बड़ा ही अच्छा है। मैंने क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि सिर्फ 7 लोगों ने ही सही जवाब दिया इसका। ठीक है, 40 लोगों ने अटेम्प्ट किया और सिर्फ 7 ही ने सही जवाब दिया इस जुमले, इस सेंटेंस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या सवाल है कि लिल्लाहिल हम्द, ये जो अरबी का लफ्ज है लिल्लाहिल हम्दु, उसको थोड़ा इस उर्दू में रोमन में भी लिख दिया लिल्लाहि अलहम्द। अब सवाल ये था असल में, खबर कहाँ है इस जुमले में? किस जुमले में? इस जुमले में लिल्लाहि अलहम्द में खबर कहाँ है, ये सवाल किया गया था। ठीक है जी, तो अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या है देख लीजिए। खबर लिल्लाहि अलहम्द, ठीक है, खबर नहीं हो सकता है इस जुमले में, अक्सर लोगों ने यही जवाब दिया 18। ठीक है, खबर नहीं हो सकता है, ठीक है, इस जुमले में, तो ये गलत है जैसे कि समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? लिल्लाही। ठीक है, लिल्लाही। तो ये क्यों गलत जवाब है? अल्हम्दु नहीं हो सकता, अल्लाह नहीं हो सकता। सबसे पहले आप रद्द करें यहाँ पे, अल्लाह तो है ही नहीं इस जुमले में, ये ऐसे रद्द हो जाएगा। अल्लाह है क्या? अल्लाह कहीं पर अल्लाह दिख रहा है? नहीं, लिल्लाही दिख रहा है, अल्लाह नहीं दिख रहा। तो ये तो ऐसे ही रद्द हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया पहले से। ठीक है, और अल्हम्दु, ये असल ये था कि खबर क्या होगा, लिल्लाही खबर है,
या अल्हम्दु खबर है, ये चॉइसेस था के पास में। लिल्लाही खबर है या अल्हम्दु खबर है, ठीक है। तो लिल्लाही 7 लोग, एक मिनट, अल्हम्दु को खबर चुना है 13 लोगों ने, ठीक है। 13 लोगों ने अल्हम्दु को खबर सॉरी, अल्हम्दु को खबर सेलेक्ट किया है कि अल्हम्दु क्या है, खबर है। 13 लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है। जबकि, अच्छा अब, जबकि सही जवाब क्या है, लिल्लाही, ठीक है। लिल्लाही, जब भी देखिए ये सेंटेंस है लिल्लाही अलहम्दु, आप लोग जूम कर सकते हैं हाँ, अगर आप लोगों को छोटा दिख रहा है तो। लिल्लाही अलहम्द जो है, आप सबसे पहले देखेंगे मुब्तदा और खबर का कायदा क्या है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया खबर कहाँ है इस जुमले में, ठीक है। खबर कहाँ है इस जुमले में, और खबर के बारे में आप जानते हैं कि खबर जो है वो वन वर्ड होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मुफरद खबर। और खबर क्या होता है, शिबु जुमला कहते हैं, या कहते हैं क्या, जार मजरूर वाला खबर, ठीक है। जार मजरूर या क्या होता है, जर्फ, जार मजरूर या जर्फ, जिसको शॉर्ट में शिबहु जुमला कहते हैं। दो तरह का खबर, मुफरद, सेकंड क्या है, जार मजरूर या जर्फ खबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये खबर, ये खबर का टाइप्स हम लोग किए हैं, ठीक है, खबर टाइप्स ये वाला, ठीक है। तो और एक बार याद रखिए, लिल्लाही सबसे पहले, लिल्लाही कितने अल्फाज है, हाउ मेनी वर्ड्स, लिल्लाही कितने अल्फाज है यहाँ पे, लिल्लाही एक वर्ड है या दो वर्ड है, लिल्लाही दो। दो वर्ड है, सही। लाम हर्फ जर प्लस अल्लाह लफ्जुल जलाला, ठीक है। लाम हर्फ जर और अल्लाह तो मिला करके ये दो लफ्ज हो गया, दो वर्ड हो गया, ठीक है। और लाम हर्फ जर है, इसका मतलब जो लिल्लाही, लाम की वजह से कसरा होगी, लिल्लाही ये मिल करके ये क्या क्या बन गया, ये क्या कहेंगे इसको, हर्फ जर और इससे मजरूर मिल करके क्या बना, क्या कहते हैं इसको, जार मजरूर। बहुत अच्छा, जार मजरूर। ये देखिए जार मजरूर, सही, बारकल्लाहु फीक, जार मजरूर बन गया ये लिल्लाही, ठीक है। और याद रखिए कायदा, अहम कायदा, जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, ठीक है। जार मजरूर कभी भी मुब्तदा सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। जार मजरूर या जर्फ कैन नेवर बी सब्जेक्ट, कैन नेवर बी मुब्तदा, ठीक है। जार मजरूर जो है कभी भी ये मुब्तदा नहीं बन सकता, याद रखिए, ठीक है। मुब्तदा नहीं बन सकता, क्या क्या, जर्फ, जैसे इंदका, इंदी, ठीक है, तहता, फौका, ये कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो लिल्लाही के बारे में पता चल, लिल्लाही मुब्तदा, ये मुब्तदा कभी नहीं हो सकता है, लिल्लाही मुब्तदा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो जब पता चला कि लिल्लाही मुब्तदा कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब मुब्तदा जो है फिर कहाँ है, बाद में है। और लिल्लाही, लिल्लाही जब लिल्लाही जो है ये मुब्तदा बन नहीं सकता, इसका मतलब लिल्लाही फिर क्या बचेगा, फिर खबर होगा, है ना। लिल्लाही फिर क्या होगा, खबर होगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं, तो लिल्लाही अलहम्दु, अल्लाह के लिए, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। मुब्तदा क्या हम लोग अभी सीखे हैं कि दो वर्ड मिल करके मुब्तदा बनता है क्या, नहीं, मुब्तदा दो वर्ड मिल करके नहीं बनता, मुब्तदा सिंगल वर्ड होता है, ठीक है ना। कुछ एक एडवांस मुब्तदा होता है जो अभी बुक 3 में इंशाल्लाह करेंगे, या 2 में करेंगे, उसको छोड़ दीजिए अभी। तो मुब्तदा सिंगल वर्ड होता है, ठीक है, मुब्तदा सिंगल वर्ड होता है। तो सिंगल वर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल वर्ड तो एक ही है, अल्हम्दु। और मुब्तदा के बारे में पढ़े हैं ना आप लोग, मुब्तदा जो होता है वो नॉर्म, वो मारिफा होता है, मैं अक्सर मारिफा होता है और मरफू होता है, ठीक है। तो एक कायदा आपको बता रहे, जब भी आपको मुब्तदा ढूंढना है ना, मुब्तदा ढूंढना है, तो अगर आपको कोई जुमला स्टडी कर रहे हो, उसमें आपको मुब्तदा ढूंढना है, तो अगर आपको अलिफ लाम वाला वर्ड मिल जाता है कुछ और मरफू भी है वो, तो गालिब गुमान आपका क्या होगा, यही मुब्तदा है, यही क्या है, मुब्तदा है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वर्ड देख के आप नहीं डिसाइड करेंगे अच्छा पहले आके यही मुब्तदा होगा, ठीक है। मुब्तदा पहले हमेशा पहले नहीं आता है, अगर पहले जार मजरूर आपको दिख गया, ठीक है, इसकी एक और मिसाल भी दे रहे, तो वो जरूरी नहीं कि मुब्तदा होगा, हिंदी, ठीक है, एक मिनट, हिंदी, ठीक है, हिंदी, ठीक है, किताबुन,
इंदी किताबुन में इंदी ज़र्फ है, ज़र्फ और मुज़ाफ इलैही। ठीक है, ये मुब्तदा है क्या? इंदी क्या है ये? मुब्तदा। जी बताइए, इंदी क्या है? मुब्तदा है या खबर है? पहले आ रहा है। मुब्तदा होगा या खबर होगा? और किताबुन क्या होगा? मुब्तदा या खबर? जी। हिंदी खबर होगा, किताबुन होगा हाँ, आपका। बहुत अच्छा। हिंदी हिंदी खबर है या किताबुन? किताबुन मुब्तदा है। किताब का ये है ना। हाँ, सही। हिंदी खबर है। तो कैसा खबर है ये? जार मजरूर, ये जर्फ खबर, जार मजरूर, जर्फ वाला खबर है, जर्फ है ये। ठीक है, जर्फ है ये। तो पहले अगर कोई वर्ड आए जिसका मतलब नहीं कि भाई वही क्या मुब्तदा है, नहीं। खबर पहले हो सकता है, खबर पहले भी आ सकता है। मुब्तदा का कायदा ये आप देखेंगे, मुब्तदा एक इसम होगा, प्रॉपर वर्ड होगा, एक एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है, अक्सर अलिफ लाम होता है लेकिन जरूरी नहीं कि अलिफ लाम हो उसमें, लेकिन मरफू होगा मुब्तदा। मुब्तदा मरफू होगा। तो कुछ आप अगर मुब्तदा तलाश करने को कहा गया तो आप मरफू इस्म की तरफ देखेंगे, कोई मरफू इस्म है कि नहीं? हाँ, मरफू मिल गया, तो यही मुब्तदा है। तो उसका पहले वाला फिर क्या होगा? खबर होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं मुब्तदा मिल गया, अच्छा ये मरफू है, अलिफ लाम है, मरफू मुब्तदा है। ठीक है, तो इसका मतलब लिल्लाही क्या हो गया? खबर हो गया। तो खबर अगर ढूंढने को कहा गया आपको, खबर कहाँ है, तो मुब्तदा ढूंढ लीजिए आप। जो मुब्तदा आपने ढूंढ लिया तो खबर आपको ऑटोमेटिकली जो बच गया वही खबर होगा। जार मजरूर बचा ना, तो ये क्या हो गया? खबर हो गया। ठीक है, तो खबर है इस जुमले में, खबर नहीं हो सकता, नहीं कह सकते। अगर जुमले में खबर अगर कहेंगे हम, खबर नहीं हो सकता, तो फिर जुमला क्या है, कैसे हो सकता है वो? ठीक है, जुमला फेलिया में खबर नहीं होता, फेल फाइल, इसमें इसमें कुछ फेल आप दिख रहा है आपको? फेल है ही नहीं। ये जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया में तो खबर होना ही पड़ेगा। अगर खबर नहीं है तो फिर हम उसको जुमला कैसे कह सकते हैं? जुमला है इसका मतलब क्या है? खबर है। जुमले में जुमला है इसका मतलब क्या? खबर होगा इसमें। ठीक है, खबर अगर आइडेंटिफाई करने बोला गया, खबर निकालिए, तो आप क्या करेंगे? मुब्तदा देख लेंगे, मुब्तदा मिल गया, वो मुब्तदा लेट से है, इसका मतलब खबर है ये। और कैसा खबर है? तो आपको देखना पड़ेगा सिंगल वर्ड खबर है, जार मजरूर, तो ये खबर हो सकता है ना जार मजरूर? हाँ, हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, ये लिल्लाही यहाँ पे खबर है। और अल्हम्दु क्या है? मुब्तदा है। अल्हम्दु क्या है? मुब्तदा है। ठीक है, इसकी मिसाल आपको एक चीज और बता रहे हैं, जैसे जैसे कि कह रहे हैं हम लोग, अच्छा बताइए, आदमी घर में है, एक पर्टिकुलर खास आदमी घर में है, कैसे कहेंगे अरबी में उसको? आदमी घर में है। द मैन इज इन द रूम, कैसे कहेंगे अरबी में? द मैन इज इन द रूम। बहुत अच्छा। और रजुलु, ठीक है, फिल बैती, सही। और रजुलु फिल बैती, सही। द मैन इज इन द रूम, मुब्तदा खबर बताइए यहाँ पे, मुब्तदा खबर कहाँ है इसमें? हाँ, और रजुलु मुब्तदा है। अर्रजुलु। हाँ। ठीक है, और रजुलु मुब्तदा हो गया, और खबर जो है वो क्या हो गया? फिल बैती पूरा खबर होगा। बहुत अच्छा, फिल बैती खबर हो गया, सही। फिल बैती खबर हो, और रजुल मुब्तदा, फिल बैती क्या हो गया? खबर हो गया। अच्छा। अच्छा, अब आप बताएंगे, अब यही जुमला है, इसको हम लोग फ्लिप करते हैं, ठीक है ना, सेम जुमला को फ्लिप करते हैं, इन्हें अदला बदली कर देते हैं। फिल बैती और रजुलु, ठीक है, यही जुमला था, इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप कर दिए, इसको फ्लिप कर दिया, ठीक है, अदला बदली कर दिया। अब आप बताएंगे मुब्तदा खबर कहाँ पर है? अब इस केस में फिल बैती मुब्तदा है, फिल बैती मुब्तदा। नहीं, फिल बैती मुब्तदा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। अब कोई कहेगा प्रूफ कीजिए, फिल बैती क्यों मुब्तदा नहीं हो सकता? क्या क्या आप बताएंगे, क्या उसको प्रूफ मुब्तदा नहीं? तो सिंगल वर्ड होगा, ये सिंगल वर्ड नहीं है। हाँ, कहेंगे कि आप ये कहेंगे जार मजरूर है फिल बैती, और जार मजरूर जो है कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। ठीक है, जार मजरूर या जर्फ कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। तो पहले आ गया, लेकिन फिर पहले आ गया ना, जरूरी नहीं कि हमेशा पहले ही मुब्तदा आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया फिर? ये खबर है, वही जार मजरूर खबर है। ठीक है, मुब्तदा फिर कहाँ है? लेट से है इस बार, मुब्तदा जो है ये लेट से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में मीनिंग क्या हो रहा है? आदमी घर में है,
आदमी घर में है, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग होगा, लेकिन टेक्निकली एक फर्क है मीनिंग में। कोई कोई मीनिंग, कोई फर्क बता सकता है आप में से? इसमें क्या क्या फर्क होगा? सेम में वही पर्टिकुलर खास आदमी के बारे में कहा गया है, लेकिन इसमें बलागत है, बलागत। इसका ताल्लुक थोड़ा ग्रामर से हट करके है, लेकिन इसमें एक बलागत है, इसमें एक सटल डिफरेंस है, थोड़ा सा एक फर्क होगा इस जुमले में। दोनों दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? मीनिंग में अर्रजुलु फिल बैती का मीनिंग होगा आदमी घर में है, बहुत और फिल अच्छा। रजुलु का मीनिंग होगा घर में आदमी है। हाँ, घर में आदमी है, ठीक है। तर्जमा ना हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी तर्जमा कर सकते हैं कि घर में वो आदमी है, वो आदमी क्यों करे, अलिफ लाम माने खास आदमी, ठीक है। तो तर्जमा हम लोग कर सकते हैं इसको भी, आदमी घर में है यानी आदमी से मुराद वो पर्टिकुलर खास आदमी। यहाँ भी कर सकते हैं, घर में या घर पे, ठीक है, आदमी है यानी वो पर्टिकुलर खास आदमी मुराद, ठीक है। तो ये उर्दू में ना हम लोग इसको ना दोनों तरीके से कर सकते हैं। अरबी में अर्रजुलु पहले आ रहा है इसमें, और अरबी में अर्रजुलु बाद में आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन उर्दू में ना हम लोग उसका जरूरी नहीं कि लिहाज किया जाएगा उर्दू में। उर्दू में जरूरी नहीं कि अर्रजुलु पहले आ रहा है तो अर्रजुलु का तर्जमा पहले होगा उर्दू में। नॉट नॉट मैंडेटरी, जरूरी नॉट नेसेसरी ऐसा करना, ठीक है। उर्दू में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, घर में आदमी है, ठीक है। और इसका तर्जुमा कर सकते हैं घर में एक आदमी है, माने घर में एक पर्टिकुलर खास आदमी, एक आदमी नहीं, नकीरा नहीं, ठीक है। तो ये वाला कहना एग्जैक्टली ठीक है, वो मीनिंग के एतबार से कह रहे हैं, तरतीब के एतबार से, ऑर्डर के एतबार से, लेकिन फिर भी इसमें एक एक नुक्ता है, एक पॉइंट है जो आप सोच के बताइए, इसको क्लास में बताए हैं। इन दोनों जुमले में क्या डिफरेंस है, वही कहा जा रहा है, द मैन इज इन द रूम, इन द रूम देर इज द मैन। अब ये लिटरल वर्ड टू वर्ड तर्जमा हुआ, द मैन इज इन द रूम, और इसमें क्या होगा, इन द रूम देर इज द मैन। पता नहीं इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, अल्लाह वाले ऑर्डर में। ये तो लिटरल वर्ड टू वर्ड तर्जमा हुआ, ऑर्डर वाइज, ऑर्डर देख करके। लेकिन इसमें अरबी एतबार से क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए जवाब। इसका तर्जमा तो क्लियर है, द मैन इज इन द रूम, आदमी यानी वो पर्टिकुलर खास आदमी कमरे में है, सॉरी कमरा नहीं, रूम, बैत से मुराद है कमरा नहीं, घर, ठीक है। कमेंट में भी एक भाई ने शायद निशानदेही की थी, ठीक है। तो कमरा हम कह दिए थे, मैंने मुराद घर है यहाँ से, ठीक है, बारकल्लाह फीक। तो मैंने घर घर मुराद है, फिल गुरफती, कमरे के लिए गुरफती हो। तो घर में एक आदमी, घर में आदमी है, दोनों का तर्जुमा वही है, घर में आदमी है। लेकिन एक फर्क है, नीचे में कुछ एक एडिशनल हो रहा है। क्या है वो एडिशनल एडिशनल मीनिंग, क्या एक्स्ट्रा मीनिंग होगा नीचे में, ये बताइए, क्या मीनिंग होगा? बदल। बदल तो इशारा के बाद आता है, इशारा है यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे खबर मुकद्दम है ना, मुकद्दम, खबर को पहले ला दिया गया है, ठीक है। इसको हम समझाते हैं आपको, जो हम लोग किए थे फर्स्ट क्लास में, अरबी की बलागत बलागत जब कर रहे थे, ठीक है। तुम लोग किए थे क्या कायदा, ना बुदू, ना अबुदू का, ठीक है। इसका ये दोनों अलग अलग चीज है, यहाँ पे हर्फ जर, यहाँ पे दमीर है, ठीक है। लेकिन सूरतुल फातिहा में हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है सूरतुल फातिहा में, ना अबुदू का के बदली में क्या आता है, ना अबुद का जो है पहले आ जाता है, ठीक है। का पहले आ जाता है, और का को सपोर्ट चाहिए तो ईया आके सपोर्ट देता है इसको, ईया, ठीक है। तो जो चीज का मकाम पहले था, पहले जो बाद में आना चाहिए था, ना अबूदू मतलब होता हम इबादत करते हैं, ठीक है। किसकी इबादत करते हैं, आपकी, ए अल्लाह आपकी इबादत हम करते हैं, या हम तेरी इबादत करते हैं, का, ठीक है। तो का पोजीशन बाद में था, हम इबादत करते हैं तेरी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे आयत में का जो है उठ करके पहले आ गया है। तो जो बाद में आना चाहिए था वो पहले आ जाए तो क्या जिसका माना पैदा होता है, जो बाद में आना चाहिए था, नॉर्मल तरीका उसका नॉर्मल पैटर्न था बाद में आने का, हम इबादत करते हैं तेरी। तो लेकिन उसको पहले ला दिया गया, तो क्या इसका मीनिंग आ जाता है, ये इस आयत में क्या माने आ जाता है, हम तेरी इबादत करते हैं, ये तर्जुमा है, वी वर्शिप यू।
यही तर्जमा है। नहीं नहीं नहीं, हम खालिश तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी ही इबादत करते बहुत अच्छा, ओनली का माने है यहाँ पे। बहुत अच्छा, हम तेरी तेरी ही इबादत करते हैं। तो जो चीज बाद में आना चाहिए था उसको हम लोग पहले ले आए। ठीक है, तो ओनली का मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा सेकंड वाला में? ओरिजिनल हर्फ जार, सिर्फ जार मजरूर बाद में आना चाहिए था ना। ठीक है, बादी में नॉर्मल होता है लेकिन उसको पहले ला दिया गया। तो क्या पहले हमारे बाद में भी ऑप्शन था, चॉइस था, दोनों हम बाद में भी ला सकते थे लेकिन पहले लाए। तो इसका मतलब क्या माने निकलेगा? अब बताइए सेकंड वाला मीनिंग का क्या तर्जमा होगा सेकंड जुमले का? जी, क्या तर्जमा होगा बताइए सेकंड? क्या ऐड मीनिंग, मीनिंग में क्या ऐड हो जाएगा? जी, समझ में नहीं आई क्या बात आप? वो आदमी अपने घर में है। अपने ही घर में गया हुआ है। ओनली का मीनिंग आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा ना। हाँ, वो आदमी अपने घर में हाँ, है। अपने नहीं, फिल बैती। सिर्फ अपना वो अकेला घर पे है अपने। बहुत बहुत अच्छा, यही सही जवाब, बारकल्लाह फीक। ओनली का मीनिंग आएगा माने घर में कौन है, सिर्फ वही है। ये माने ये माने आ जाएगा इसमें। ठीक है, घर में सिर्फ वही है। द इन द हाउस देयर इज ओनली दिस मैन, माने इसको कैसे इंग्लिश में फ्रेम करें, आप फ्रेम कर लीजिए। माने घर में सिर्फ वही आदमी है। ठीक है, घर में सिर्फ वही आदमी है। ठीक है, ये फर्क हो रहा है, सटल एक बारीक डिफरेंस है। ठीक है ना, जो चीज हर्फ जर का मकाम बाद में आता है जार मजरूर, लेकिन उसको पहले कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? ओनली का माने आ जाता है। ठीक है, ओनली का माने आ जाता है। ठीक है, कुरान में अब आयत पढ़े हैं वह अलल्लाही, क्या आयत पढ़े हैं कुरान में? वह अलल्लाही, कोई आयत ऐसे जहन में आ रही है आयत? अच्छा, आपको समझाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? तवक्कल तू का मीनिंग क्या होता है? तवक्कल तू का मीनिंग क्या होगा? भरोसा करना। बहुत अच्छा, ये तू क्या पढ़े, फेल में पढ़े हैं तू आप लोग? तू से क्या होगा? जी फेल का गर्दान में तू आने से क्या मीनिंग हो जाएगा? तवक्कल तू, कौन तवक्कुल कर रहा है? जी, तवक्कल तू, तवक्कल ना, कौन तवक्कुल कर रहा है यहाँ पे? मैं बहुत अच्छा, हाँ, ये तवक्कुल एडवांस फेल है, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हैं यहाँ पे तू ऐड करके। ठीक है, हाँ, तवक्कल तू, आना आना मुराद है यहाँ पे। तो तवक्कल तू में क्या होगी? आई, मैंने तवक्कुल किया अल्लाह, मैंने तवक्कुल किया। तवक्कल तू, अब कहना आपको मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, तो क्या होगा? तवक्कल तू के बाद क्या आएगा? पर के लिए कौन सा हर्फ है? तवक्कलतु लिल्लाही नहीं नहीं, आला, अलल अल्लाह पर। अला बहुत अच्छा, माने बहुत अच्छा। इसके बाद क्या? अलल, तवक्कल तू अलल्लाही, क्या माने होगा? मैंने तवक्कुल किया किस पर? अल्लाह पर। बहुत अच्छा, अल्लाह पर। तवक्कल तू अलल्लाही। ठीक है, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, तवक्कल तू अल्लाह। यहाँ जार मजरूर कहाँ पर है आप बताइए? जार मजरूर कहाँ है यहाँ पे? अलल्लाही। अल्लाही। बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका मतलब, इस जुमले का मतलब क्या हो गया? तवक्कल तू अलल्लाह, मैंने तवक्कुल किया अल्लाह पर। लेकिन अगर इस जार मजरूर को उठा के हम यहाँ ले आए, तवक्कल तू के पहले ले आए, क्या मीनिंग हो जाएगा? सिर्फ अल्लाह हमने पे सिर्फ तुझ पर ही अल्लाह। और कोई के ऊपर तवक्कल नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही बहुत के ऊपर अच्छा, तवक्कल। हाँ, हाँ, क्या माने हो जाएगा? मैं तवक्कुल करता हूँ, मैंने तवक्कुल किया सिर्फ अल्लाह पे। अल्लाह पर। ठीक है, तो ये जार मजरूर का पोजीशन बाद ही में था, लेकिन इसको हम लोग पहले अगर ले आए, इसको मुकद्दम कर दे, ये ठीक है ना, ये जुमला इस्मिया नहीं, जुमला फेल है क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको पहले ले आए तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ओनली का, ओनली अल्लाह पर, मैंने सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल किया। अलल्लाह तवक्कल तू, इसलिए कुरान की बहुत सारी आयत में आप देखिएगा, अलल्लाह व अलल्लाह फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, इस तरह वो अलल्लाह, अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए मोमिनों को। ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा? ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी तवक्कुल तवक्कल का जो जिक्र आएगा आप देखिएगा उसमें, बहुत सारी आयतों में कि आप अलल्लाह ही पहले आ गया, अलल्लाह या अलैहि ये पहले आ जा रहा है। समझ में आया ये कायदा? हम क्या बताना चाह रहे थे? जार मजरूर को जब पहले ला देते हैं ना,
और जब यहाँ पर यही तरीका था, ये जायज था लेट डिले करना, यही था नॉर्मल तरीका, यही था। लेकिन इसको अगर पहले ले आते हैं हम लोग, पहले लाने से क्या हो जाता है, ओनली का मीनिंग आ जाता है। ठीक है ना। इंशाल्लाह ये कायदा बड़ा ही बलागत का कायदा है, बुक 1 से इसका ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन बस आ गया जहन में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बता दिया गया आपको। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्या बताना चाह रहे थे? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताना चाहते हैं, लेकिन ये कायदा जो है ना, ये बहुत लेट, बहुत ही समझ लीजिए ये एडवांस कायदा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह जब बुक 2-3 पढ़ेंगे तो इसमें जब और भी मिसालें आएंगी तब करेंगे। चाहिए कुरान में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। हर्फ जर आना चाहिए था बाद में, लेकिन उसको पहले, मतलब बाद में भी चलता, लेकिन अल्लाह ने पहले ला दिया। क्या फायदा हासिल हुआ उसमें? तखसीस पैदा, हसर पैदा हो गया है, लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन पैदा हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर। ठीक है, ये माने हो जाता है इसमें। ठीक है, सेम जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला, उसके बाद क्या है आगे में, अलैहि तवक्कलतु, अलैहि माने उसी पर, अलैहि तवक्कलतु, अलैहि पहले आ गया, अला और हु, अलैहि हु। ठीक है, अलैहि से अलैहि हो जाता। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी दुआएं हैं हम लोग पढ़ते हैं और आयत में ऐसा ही दिखता है, ओनली का मीनिंग दिख जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा टाइम इसमें चले जा रहा है, तफसीर शरह कर देगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या है? लिल्लाही खबर है। ठीक है, अल्हम्दु खबर नहीं, लिल्लाही ये सही जवाब है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जी उसके बाद जो है आते हैं कौन सा सवाल। हाँ, इसमें जो है सिर्फ 14 लोगों ने सही जवाब दिया है, 40 में से सिर्फ 14 लोगों ने सही जवाब दिया है। अयना किताब तौलिबी, तर्जमा बताइए इसका। अयना किताब तौलिबी, क्या तर्जमा होगा इसका? सवाल पढ़, हाँ, तालिब इल्म की किताब कहाँ है? तालिब इल्म, तालिब की किताब, स्टूडेंट की किताब कहाँ है? जब भी आप सवाल जब जब कर रहे हैं ना, सवाल को पढ़ना होगा। आप जवाब सही तभी दे सकेंगे जब सवाल को पढ़ेंगे। होता क्या, बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं लेकिन गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल ही नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, सही से सवाल नहीं पढ़ते हैं और आंसर जवाब गलत दे देते। इसलिए सवाल को बार बार 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, सवाल दिमाग में बैठ गया, अच्छा ये सवाल है तो उसका जवाब दिया। ठीक है, या सवाल का जवाब देकर के दोबारा उसको फिर गो थ्रू किया पेपर को, फिर से देखा अच्छा सही जवाब दिए थे ना, हाँ, तो इससे 2 बार 3 बार जवाब सवाल पढ़ना चाहिए। अयना किताब तालिबी, कहाँ है? अयना, वेयर इज द बुक ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की किताब, शागिर्द की किताब कहाँ है? ठीक है, अब जवाब दिया जा रहा हुआ वो है, यानी वो से मुराद किताब, वो से मुराद क्या है? तालिब नहीं, किताब। ठीक है, वो कहाँ पर है? अला, वो पर है, किसी चीज पर है, किस पर है ये? ठीक है, ये जवाब देना था। मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, वो किसी पर है। ठीक है, ये जवाब देने का था। अब सवाल पैदा होता है क्या होगा इसमें। तो आप देखिए एक चीज पता कर सकते हैं, मुदर्रिसी क्या है? मुदर्रिसी क्या चीज है? मजरूर है। ठीक है, मुदर्रिसी क्या है? मजरूर। नजर आ रहा है आपको? मुदर्रिसी मजरूर है। ठीक है, तो मजरूर क्या वजह क्या होगा? अला ने मजरूर किया, ये कहेंगे कि हम लोग अला ने मजरूर किया, ये कह सकते हैं कि अला ने मजरूर किया इसको। सही होगा क्या ऐसा कहना? नहीं, ये नात मनूद। हाँ, अच्छा, नात मनूद भी हो सकता है। तो अब देखेंगे आगे हो रहा है कि नहीं। तो अला मजरूर नहीं कर सकता, क्योंकि जो है अला, जो है अला के बाद में एक और वर्ड है, अला तो उसको मजरूर करेगा, अला इसको मजरूर नहीं कर सकता। अला के बाद जो वर्ड है ये वर्ड मजरूर होगा। हाँ, अला के बाद वाला वर्ड मजरूर होगा। ठीक है, तो इतना पता चल गया कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा ना वो क्या होगा? मजरूर आएगा। इतना पता चल गया कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा क्या होगा? मजरूर आना चाहिए। क्यों मजरूर आना चाहिए? क्योंकि अला के बाद आ रहा, अला हर्फ जर है, उसके बाद वाला ऐसे मजरूर आएगा। अब यहाँ पे जो मजरूर नहीं है उसको आप कट कर दीजिए। क्या क्या मजरूर नहीं है? ये मजरूर नहीं है, तो ये क्या हो गया? कट हो गया यहाँ से, ये नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन बचा, मजरूर, ये मरफू था इसलिए कट हो गया। ठीक है, तो अला के बाद में अब क्या आएगा? अल मकतबी आएगा, सिर्फ मकतबी आएगा, या मकतबिन आएगा, 2 कसरा के साथ है। हाँ, क्या आएगा? अल मकतबी, अल मकतबी, मकतबिन। ठीक है, जिसका जवाब आप देख रहे हैं ये मकतबी है। ठीक है, अच्छा देखते हैं कि अला के बाद क्या क्या आ सकता है। मकतब कुछ तो है, अला के बाद मकतबी आ रहा है, अला के बाद मकतब आना चाहिए। तो मकतब अगर आएगा
तो मकतब और मुदर्रिस, मकतब का और मुदर्रिस का रिश्ता क्या होगा? नात मनुत होगा या मुदाफ मुदाफ इलैहि होगा? मुदाफ मुदाफ इलैहि। हाँ, नात मनुत नहीं हो सकता है। नात हो सकता था मुदर्रिस, लेकिन यहाँ मकतब का नात कैसे हो सकता है? टेबल का नात, ये माने के एतबार से गलत है। ठीक है, तो पता चला ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है मुदाफ मुदाफ इलैहि का बनेगा, मुदाफ मुदाफ इलैहि का स्ट्रक्चर बनेगा ये। तो मुदाफ मकतब मुदाफ बनेगा, तो मकतब की निस्बत करेंगे मुदर्रिस की तरफ, तो इस मुदर्रिसी मजरूर क्यों हुआ? क्योंकि नात नहीं बल्कि ये मुदाफ इलैहि है, इसलिए मजरूर हुआ। ठीक है, तो ये मुदाफ है मकतबू, मकतबू क्या मुदाफ है, लेकिन मकतबू के पहले क्या है? अला है, तो अला क्या करेगा मकतबू को? मकतबी कर देगा। ठीक है, मकतबी कर देगा। अच्छा, तो ये ऑप्शन रद्द हो गया, अल मकतबी नहीं है। कैसे अल मकतबी क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों रद्द हो जा रहा है? ये क्रॉस क्यों हो रहा है? हर जर के बाद अल नहीं मुदाफ का भी लगता। अल नहीं होता। मुदाफ मुदाफ हर्फ अच्छा। जर, हाँ हर्फ जर नहीं, मुदाफ में अलिफ लाम होता है क्या? नहीं होता। ये वर्ड जो मुदाफ बन रहा है, मकतब मुदाफ बन रहा है, मुदर्रिसी मुदाफ इलैहि है, तो मुदाफ में अलिफ लाम तो आता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रद्द हो गया। ये तो पहले निकल गया था, मरफू था। ठीक है, ये रद्द हो गया। अब मकतबिन क्यों नहीं हो सकता? सही जवाब मकतबिन, दो कसरा के साथ क्यों नहीं हो सकता? सही जवाब मकतबिन, ये दो कसरा यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? मकतबिन मुदाफ तनवीन नहीं लेता है। बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। मुदाफ तनवीन नहीं लेता है, मुदाफ तनवीन नहीं लेता, तो लिहाजा एक कसरा ही ना होगा। तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन निकल गया, बचा गया आपका, ये हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने से समझ में आ जाएगा, मकतबी ही होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे पूछना चाहते हैं आप में से इसमें? अगर कुछ समझ में नहीं आया यहाँ से तो कुछ कोई सवाल है? जी, कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। तो सिर्फ उसमें 14 लोगों ने सही जवाब दिया है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मिस्टेक आप लोग से हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ये चौथा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो गलत, सिर्फ 17 लोगों ने इसका सही जवाब, मैंने अक्सर लोगों ने इसका गलत जवाब दिया। किसके बेटे हो तुम? हु सन आर यू, हु सन आर यू। ठीक है, इब्नु मन अंता, ये सही जवाब है, इब्नु मन अंता, इब्नु मन। ठीक है, इब्नु मन, इब्नुन मन। तो ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर था, किसके बेटे हो तुम, तो जिसको हम लोग कहते, जैसे कि एक बार बताते हैं आपको, किताब, ये किताबुन है। ठीक है, निस्बत करना, हमें किताब की निस्बत करना है किसके तरफ में? हामिद की तरफ, जैद की तरफ, मुदर्रिस की तरफ नहीं, बल्कि हमें निस्बत करना है कौन के तरफ? हु के तरफ। तो क्या हु के लिए क्या वर्ड है? मन। ठीक है, तो किताब की निस्बत के मन के तरफ, तो तर्जमा क्या बनेगा ऐसे लिटरल एतबार से? कौन की किताब, कौन की किताब, या इसको शॉर्ट में क्या गया, किसकी किताब, ये बनेगा, किसकी किताब, कौन की से किसकी हो जाएगा। अब बताइए, किताबुन मन, तो निस्बत हो रहा है किताब का, जैसे किताबु हामिदिन कहते थे ऊपर में, किताबु हामिदिन, लेकिन यहाँ पे मुदाफ इलैहि जो है वो हामिद नहीं बल्कि मन आ रहा है, कौन। ठीक है, अब बताइए क्या चेंज होगा यहाँ पे? फिर मुदाफ बन रहा है किताबुन, तो क्या चेंज होगा किताबुन के साथ? किताबुन पे क्या चेंज होगा? किताबू। हाँ, मुदाफ बन रहा है तो तनवीन हट जाएगा। तो क्या हो गया? किताबु मन। किताबु मन का मतलब क्या हो गया? किसकी किताब, कौन की किताब, यानी किसकी किताब, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? हुज बुक। ठीक है, किसकी किताब, हुज बुक, किताबु मन। ठीक उसी तरीके से इब्नु मन का माने क्या हो जाएगा? किसके बेटे? किसका बेटा है, किसके बेटे, हुज सन, इब्नु मन। ठीक है, तो इब्नुन यहाँ पे देख रहे हैं दो तनवीन है, तनवीन नहीं हो सकता क्योंकि ये मुदाफ है, ये मुदाफ है, तनवीन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये आंसर फिर ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये गलत क्यों हुआ?
इब्नु मनी, मनी, इब्नु मनी, मुदाफ इलैहि तो मजरूर होता है ना, इब्नु मनी होना चाहिए था ना, किताब मनी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मुदाफ इलैहि मजरूर होता है, मन से मनी नहीं होगा क्या? जी मन मबनी होता है। बहुत अच्छा, मन मबनी होता है, मन फिक्स है, ठीक है, मन मबनी होता है, इसलिए ये आंसर भी क्या है? गलत है, मन इज फिक्स्ड, तो ये भी गलत हो गया। और मन इब्नु नहीं हो सकता, ठीक है, मन इब्नु मतलब हो जाएगा क्या? कौन बेटा, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। मन कौन है? इब्नु अंता, इब्नु अंता नहीं हो सकता, ठीक है, इब्नु अंता नहीं हो सकता। इब्नु अंता, इब्नु मतलब क्या हो रहा है? बेटा। अच्छा, इब्नु अंता का तर्जमा क्या होगा? अगर सिर्फ इब्नु अंता कहते तो इब्नु अंता तो क्या सही क्या था इब्नु अंता का? इब्नु अंता, किताबु अंता ऐसे होता है क्या? किताबु अंता, सैयारतु अंता, बैतु अंता, अंता क्या, अंता किसमें तब्दील हो जाता? जी, किताबू में अगर अंता लगा देते, अंता अटैच होता तो अंता क्या बन जाता? किताबों में अटैच होता तो किताबों का। अब किताबू का हो जाता, अंता तो होता ही नहीं, का होता, किताबू का, तो इसलिए इब्नु का होता, इब्नु अंता नहीं होता, मुदाफ मुदाफ इलैहि होगा इब्नु का, ठीक है, इब्नु का। तो अब देख रहे इब्नु का, फिर इब्नु का, अगर इब्नु का होता तो तर्जमा क्या होता? मन इब्नु का, तुम्हारा बेटा कौन है, ये हो जाता है, समझ रहे हैं? असल में अगर ये ऑप्शन सही होता तो पहले तो इब्नु का होता है, यहाँ पे अंता नहीं होता, इब्नु का हो जाता, ठीक है, और तब तर्जमा क्या होता? मन इब्नु का, तो क्या मन इब्नु का माने क्या हो जाएगा? कौन है तुम्हारा बेटा, कौन है तुम्हारा बेटा, ये हो जाता है। किसके बेटे हो तुम, ये नहीं होता, ठीक है, तो किसके बेटे हो तुम, यही सही जवाब है, ठीक है। इब्नु मन अंता, बैतुमन, बैतुमन हाजा, किसका घर है वो, हाँ किसका घर है ये, बहुत अच्छा, बैतुमन हाजा, सय्यारतुमन हाजी, किसकी गाड़ी है ये, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वापस जाते हैं सवाल की तरफ। या लगा, इसमें क्यों गलती हुआ? इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए था, ठीक है। या शायद हरकत पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग, इसीलिए या मुहम्मदुन, क्यों ये गलत क्यों है ये आंसर? या के बाद किसी इसका में तनवीन नहीं रहता है। बहुत अच्छा, तनवीन नहीं रहता तो तनवीन है इसमें, ठीक है ना। और ये आंसर गलत क्यों है? मोहम्मदिन, इसमें ये तनवीन नहीं रहता, मजरूर कैसे हो सकता है? या मजरूर, या हर्फ जर नहीं है, या हर्फ जर नहीं है। अल मोहम्मदु, ना किसी के नाम में अल अलिफ लाम आता है, अल मोहम्मद नाम अलिफ लाम आता है, नहीं आता है, ये भी गलत है। मोहम्मदू, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखा रहा है क्या आप? ये तो यही है ना, सेम है ना ये, मोहम्मदू, अच्छा ये तो ठीक है 18, तो मोहम्मदू है। अब क्या बचा आपका? सिर्फ एक बचा, तो मोहम्मदू, ये शायद एक्स्ट्रा आ गया क्या यहाँ पे? मैंने एक आदमी कोई है जिसको एक नंबर मिलेगा, बढ़ेगा उसका, ठीक है, अच्छा देख लेंगे, चला मिल जाएगा। मोहम्मदू, ठीक है, ये सही जवाब है, क्योंकि या जब आता है तो मोहम्मदुन जैदुन का तनवीन जो है हट जाता है, तनवीन क्या हो जाता है? हट जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बताइए अब आप अगर पुकारे किसी आयशा को पुकारते हैं, आयशा के साथ में क्या होगा? तनवीन इसका क्या होगा? इसमें तनवीन तो रहता नहीं, आयशा तू, हाँ तनवीन तो रहता नहीं आयशा में, तो या आने से आयशा के साथ क्या होगा? तनवीन ही हट, दम्मा भी हट जाएगा क्या? क्या होता है? नहीं सही, तो आयशा या औरतों के नाम जो है ना उसमें दम्मा, एक दम्मा था तो एक दम्मा बरकरार रहेगा, हर दम्मा छीनते नहीं रहेंगे, ठीक है, बस तनवीन नहीं होना चाहिए था, या आने से तनवीन होता, तनवीन होता तो तनवीन को खत्म कर देते, एक दम्मा, एक हरकत होता, ठीक है। अब एक ही हरकत है, आयशा औरतों का नाम एक ही हरकत होता है, पता है आप लोग को, तो अब वो एक हरकत को छीनेंगे नहीं, या आएगा तो वैसे ही रहेगा, एक हरकत था एक ही हरकत रहेगा, या आयशा तो या फातिमा तो, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया? आगे देखते हैं इसके बाद में। हाँ, अरबी में जी 19 लोगों ने सिर्फ सही जवाब दिया इसका, आधा आधा, तो आधे लोगों ने गलत जवाब दिया, ठीक है। अरबी में फाइल, फाइल से मुराद काम करने वाला, यानी कि डूअर, फाइल का स्पेलिंग यहाँ पे लिख देते, फाइलुन, फाइलुन यानी कि करने वाला, फेल आता है फिर फाइल आता है, ठीक है, यानी कि खराजा अगर लिख रहे हैं हम लोग, खराजा निकला,
वो निकला, लेकिन बताना एक्सप्लिसिटली नाम दे करके कौन निकला, ठीक है। तो क्या होगा, खराजा, ठीक है, मोहम्मद, जी क्या होगा, खराजा मोहम्मद, दुन होगा, दन होगा या दुन होगा, दन होगा या दिन होगा, क्या होगा, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, क्या होगा, मुहम्मदुन। मोहम्मदुन होगा, सही, यही सही जवाब है। तो क्या, तो खराजा जो है ये फेल है, और फेल का फाइल कौन निकला, मोहम्मद निकला। फाइल हमेशा क्या होता है, जी फाइल हमेशा मरफू होता है। जैसे क्या है आयत में, क्या सूरत अल-बकरा में, कतला दाऊदा, कतल दाऊद। दाऊदू, कतला दाऊदू, हाँ जालूता, दाऊदू, जो फाइल होता है मरफू होता है, चाहे दो दम्मा रहे, तनवीन रहे नहीं रहे, लेकिन दम्मा होगा, मरफू होगा, ठीक है। तो खराजा मोहम्मद, मोहम्मद निकला। नमाज में क्या कहते हैं हम लोग, समी अल्लाह, समी अल्लाहु, सुन लिया किसने, सुना या कबूल कर लिया किसने, अल्लाह ने, अल्लाह ने सुन लिया। तो अल्लाहु, अल्लाह नहीं, फाइल, समिया फेल है, फाइल कौन है, अल्लाह, लफ्जुल अला, फाइल, फाइल हमेशा मरफू होता है, ठीक है। तो फाइल हमेशा मरफू होता है, इस एतबार से सवाल पूछा गया था, तो ये सही जवाब है, फाइल मरफू होता है, छुपा हुआ नहीं होता। यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन, छुपा हुआ होता है फाइल, छुपा हुआ फाइल कब छुपा हुआ मानते हैं, फाइल को छुपा हुआ कब मानते हैं हम लोग, जब फाइल को मुस्ततिर छुपा हुआ कब मानते हैं, जब क्या होता है, जब फेल क्या हो, जी फाइल को फेल के छुपा, बाद कोई मतलब किसी का नाम नहीं आएगा, अगर जैसे बहुत खाली अच्छा, सही, खराजा आया। हाँ जलसा खराजा, कुछ नाम नहीं आ रहा, बस जलसा ही आ रहा है, माने कोई इसम, मरफू इसम नहीं आ रहा है, कोई मरफू इसम नजर नहीं आ रहा है, जलसा अलल अल कुर्सी, इसके बाद वर्ड है, जलसा अलल कुर्सी, वर्ड आ रहा है, ठीक है, वर्ड तो आ रहा है, लेकिन मरफू वर्ड कुछ नहीं आ रहा। तो इस केस में तर्जमा हम लोग जलसा का क्या करेंगे, वो बैठा, हाँ वो बैठा। अब फाइल कहाँ है, फाइल को हम लोग मुस्ततिर मानेंगे, हिडन इनसाइड फेल, फेल के अंदर में हिडन है, और वो कौन सा फाइल है, हुआ। अगर जलसत होती तो फाइल, कौन सा फाइल हिडन मानते, हिया को मानते हिडन, ठीक है, जलसत में। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसमें ये जवाब क्या होगा इसका, फाइल हमेशा मरफू होता है, ठीक है, फाइल इज ऑलवेज मरफू अरबी में। जब भी भूल जाए तो याद रखिए, कतला दाऊदू या समी अल्लाहु, से याद रखेंगे, ठीक है। ये बात क्या था, ज़ईफ़ुन, हाँ ठीक है, ये सब ये तो पता है। ज़ईफ़ माने मेहमान होता है, ठीक है, ज़ईफ़ माने क्या होता है, मेहमान। और ये ज़ईफ़ से कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए दिए थे इसको जानबूझ के हम, ज़ईफ़, ठीक है, ज़ईफ़। तो दाद, आइन और फा, इसमें ज़ाफ़ का माने वीकनेस का माने आता है, वीक। वो दाद के बाद, दाद के बाद क्या है, आइन है, ठीक है, लेकिन दाद के बाद में अगर या आ जाए तो फिर वो फिर ज़ईफ़, कमजोर का माने है, वा या और फा, वा या फा, दियाफत, मेहमान नवाजी। तो ज़ईफ़ुन का माने क्या होता है, मेहमान, ठीक है, गेस्ट, ठीक है। एक हदीस भी है, इमाम नववी की हदीस में आता है, मन का नाम, अल्फाज है इसके, इस तरीके से कुछ अल्फाज है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए फलयुक्रिम, उसको चाहिए कि वो इकराम करे, किसका इकराम करे, ज़ैफ़ा, अपने मेहमान का इकराम करे, उसको चाहिए कि मेहमान का इकराम करे, ठीक है। ज़ैफ़ माने वो मेहमान। तो वीक, अक्सर लोगों ने कुरान वीक, ज़ईफ़ुन का जिक्र है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए थे। हाँ बहुत अच्छा, बारकाल्लाह फीक, कुरान ने भी जिक्र है ज़ैफ़ का, ठीक है ना, ज़ैफ़, ज़ैफ़ुन, और जमा क्या है, दुयूफ, ज़ैफ़ुन, दुयूफुन, ये प्लूरल है, प्लूरल सभी आएगा चैप्टर 16-15 में इंशाल्लाह, प्लूरल जमा भी आएगा, ठीक है। तो अक्सर लोगों ने ये कंफ्यूजन था इसमें इसका सही जवाब 18 लोगों ने कमजोर सेलेक्ट किया, सही जवाब क्या है, गेस्ट या मेहमान, ठीक है। अच्छा, के बाद देख रहे हैं हम लोग क्या है, हाँ ये समी, ठीक है, ये समी तू है, समिया, ये गर्दान है, क्या करना है, मैंने सुना, आई हर्ड,
तो अना का गर्दान कैसे करते हैं हम लोग इसको? अना का गर्दान क्या करते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग अना में? तू लगाते हैं, बहुत अच्छा। और तू लगाने के बाद जो थर्ड लेटर फेल का क्या हो जाता है इसके साथ में? तीसरा, हाँ, ये सुकून हो जाता है, तो समय तू हो गया। सेम इस तरीके से अगर खराजा है, खराजा है तो कहना है हमें मैं निकला, तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? खरज तू। बहुत अच्छा, तो ये तू लगाएंगे, तू अना का माने देगा और इसको सुकून कर देंगे। खरज तू, जलस तू, जहब तू, ठीक है। समय तू माने जैसे कुरान में आता है, हदीसों में समय तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। समय तू हो गया, मैंने सुना, ठीक है। समय तू, ये हो सकता है हरकत नहीं पढ़ने की वजह से आपने समी अतु पढ़ दिया होगा, शायद हरकत नजर नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो समय सुकून है, समय तू, ये कसफता नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। समिया का मतलब क्या होता है? वो सुना। समियत माने वो सुनी, ये तो गलत है, ये कुछ नहीं होता, ऐसा अरबी में नहीं होता। समय तो मैंने सुना, आई हर्ड, ठीक है, ये माने हो गया इसमें। अच्छा, उसके बाद में क्या है? मा इंदी मिरवाहतुन, इसका तर्जमा क्या होगा? ये कहा गया था मा इंदी। अच्छा, इंदी मिरवाहतुन, सिर्फ इसका तर्जमा बताइए। मिरवाह का मतलब होता है क्या? फैन, पंखा, बहुत अच्छा है। तो इंदी मिरवाहतुन का मतलब क्या होगा? इंदी मिरवाहतुन, इसका तर्जमा क्या होगा सिर्फ इसका? इंदी मिरवाहतुन, मेरे पास पंखा है। बहुत अच्छा, मेरे पास पंखा है, आई हैव अ फैन, बस। इंदी मिरवाहतुन। अब सवाल पैदा होता है, माँ का तर्जमा क्या होगा? माँ का तर्जमा क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या आपके पास में? माँ का माने क्या होता है? क्या, व्हाट। और एक माँ का माने क्या होता है? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं माने उर्दू वाला नहीं, एक अरबी वाला नहीं भी होता है, ये उर्दू वाला नहीं, ठीक है। तो माने नहीं या नेगेटिव का माने होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, एक तो इन दी मेरे बहादुर का माने क्लियर है, मेरे पास पंखा है, ठीक है, मेरे पास पंखा है। तो अब क्या माँ में क्या का माने आएगा? तो माँ में अगर क्या का माने आएगा तो क्या माने हो जाएगा? क्या मेरे पास पंखा है, क्या मेरे पास पंखा। तो उस केस में हम लोग माँ नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? अगर कहना होगा क्या मेरे पास पंखा है, क्या उसके पास पंखा, क्या इस्तेमाल? बहुत अच्छा, हाँ यूज करते हैं, हाँ, हमजा यूज करते हैं, माँ नहीं यूज करते। तो उससे पता चला कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, नहीं का माने होगा। तो मेरे पास पंखा नहीं है, ये सही जवाब, मेरे पास पंखा नहीं है, ठीक है। फ्रिज तो माने होता नहीं है। क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे का माने कैसे आ सकता है? इन का होता तुम्हारे का माने, ठीक है, ये आसान था, ये सबका सही आना चाहिए था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलिए इसके बाद में क्या है? हाँ, ये जुमले में बैतुन क्या है? इस जुमले में ये सवाल था, बैतुन इस जुमले में क्या है जी? बैतुन इस जुमले में क्या है? खबर है, ये सही जवाब है। बैतुन क्या है जुमले में? खबर है। और अक्सर लोगों ने क्या कहा है? नात है ये। नात कैसे हो सकता है? कैसे रद्द करेंगे आप? ये नात नहीं हो सकता। हाउ टू ये मतलब कैसे इसको इनकार कर, रिजेक्ट करेंगे? नात हो ही नहीं सकता ये का आंसर गलत है, नात नहीं हो सकता। क्यों नहीं नात, क्यों नात नहीं हो सकता ये? जी बताइए, ये नात क्यों नहीं हो सकता? सिफत क्यों नहीं हो सकता? एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? बैतुन नात बाद में आता है, बहुत मजबूत अच्छा, नात पहले बाद आता में आता है, हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। बदल क्यों नहीं हो सकता? ये बदल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं बदल हो सकता? हाजा के बाद तो बदल आ सकता है ना, क्यों नहीं है। बदल है? बदल में अलिफ लाम बहुत रहता अच्छा, है। अलिफ लाम आता है, ये भी रद्द हो गया, ठीक है। तो अब बचा क्या आपके पास में? बैतुन, हाजा बैतुन, ये तो पता है हम लोग को, खबर ही है ये। हाजा बैतुन, फर्स्ट चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं। हाजा बाबुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बैतुन, ठीक है, खबर है ये, ठीक है, ये सही जवाब है, इनमें से कुछ भी नहीं, नहीं, खबर ही है ये, ठीक है। नात कहाँ है इस जुमले में? है कहाँ नात? हाजा मुब्तदा है, बैतुन खबर है, तो नात कहाँ है इस जुमले में? नात या सिफत कहाँ है इस जुमले में? कबीर, ठीक है, कबीर नात है, कबीर नात है, ठीक है, समझ में आ गया ना? कबीर जो है ये नात है। अच्छा, और जो है इसमें आप लोगों ने क्या गलती किया है? अच्छा, इसमें अल बैतु क्या है इस जुमले में? यहाँ पे भी है कि हाजा, हाजा के बाद में अलिफ लाम आ जा रहा है, तो क्या पता चला?
क्या होना चाहिए? इशारा के बाद में जो अलिफ लाम आए क्या होगा वो? नॉर्मली क्या होता है वो? ये पूछा गया था अल बैतू के बारे में, तो क्या होगा ये? हाजा के बाद अलिफ लाम आता है तो बदल होगा। ठीक है, ये बदल है, खबर नहीं है, खबर नहीं, खबर ये नहीं है। ठीक है, ये बदल है। ये घर, हाँ खबर कहाँ है? खबर तो आगे आ रहा है, कबीरुन खबर है यहाँ पे। ठीक है, मुब्तदा नहीं हो सकता, हाजा मुब्तदा है। मुदाफ हो सकता है क्या? मुदाफ क्यों नहीं हो सकता? ये 6 लोगों ने कहा मुदाफ है, ये मुदाफ क्यों नहीं हो सकता? ये मुदाफ क्यों नहीं मुदाफ हो हल नहीं लेता। सकता? बहुत अच्छा, हल नहीं लेता। ठीक है ना, हल नहीं लेता। ठीक है, सही। बारकाल्लाहु फीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? हाजल बैतु क्या है इस जुमले में? ये था। अब हाजल बैतु है सिर्फ इस जुमले में, क्या खबर हो सकता है? हम लोग अभी खबर ऐसा किए हैं क्या? अल बैतु खबर हो सकता है, लेकिन हम लोग तो ऐसा भी किए नहीं इस तरह का जुमला ना। हम लोग जो ये किए तो उसमें, ये जुमला हाँ कंप्लीट तो नहीं हुआ है। कंप्लीट हाजल नहीं, बैत। कंप्लीट के लिए हम लोग को कुछ यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है ना, हाजल बैतु जैसे कबीरुन। ठीक है, तो जुमला कंप्लीट नहीं है। तो खबर है क्या ये अल बैतु? नहीं, खबर, ऐसा खबर हम लोग नहीं किया। नात है क्या? नात नहीं हो सकता। किसका नात है? इसके हाजा के बाद कुछ होना चाहिए ना, नात। हाजा और अल बैतु के बीच में होगा कुछ नात, नात नहीं है यहाँ पे। इस्मो इशारा अल बैतु, इस्मो इशारा कैसे होता है? इस्मो इशारा तो हाजा है, इस्मो इशारा हाजा है, तो ये खबर नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं है, ये असल में बदल है। जब यहाँ जुमला कंप्लीट करेंगे तो ये बदल बन जाएगा। अल बैतु जो है ये बदल है। समझ में आया ये? क्लियर सबको? ये कोई डाउट है इस जुमले में? पूछिए अगर डाउट है। क्लियर है ना ये? ठीक है, अच्छा। उसके बाद में नात मनूत की पैरवी करता है इन चीजों में। ये सब तो आप लोग को आना चाहिए था, शायद कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दिया इसमें। मोटा मोटी ठीक है, 16 लोगों ने इस लेकिन सही जवाब दिया सिर्फ, कुछ लोगों ने गलत भी किया। ठीक है, तो पता आपको मुजक्कर मुअन्नस में नात मनूत की पैरवी करता है। मरफू मंसूब मजरूर हमने हालत में, 3 हालत में नात मनूत की पैरवी करता है। और मारिफा नकीरा में अगर मनूत मारिफा है तो नात भी उसका नात मारिफा होगा। मनूत नकीरा है तो नात भी नकीरा होगा। हाजा बैतुन कबीरुन, बैतुन कबीरुन। ठीक है, इस तरीके से अल बैतु होगा हाजल बैतु अल कबीरु, हाजल बैतुल कबीरु, ये बड़ा घर जदीदुन नया है, तो अल बैतु अल कबीरु। ठीक है, तो ये सही जवाब, ये पता है आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज नात फॉलो करता है, सिंगुलर प्लूरल में फॉलो करता है। ठीक है, वो भी लोग किए नहीं तो आएगा प्लूरल जब करेंगे। अरबी जबान आसान है, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सोचते तो हो जाता है। ठीक है, अरबी जबान, अरबी जबान यानी द अरबिक लैंग्वेज इज इजी। ठीक है, इसमें आपको आंसर मिल जाता अगर आप ये देखिए बोल्ड किया, बस में आपको हिंट हम दे दिए थे यहाँ पे, बोल्ड किया हुआ बता दिए थे, ये बोल्ड है। बोल्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये थोड़ा सा बोल्ड है कि ना, डार्क है ना लेटर, इसे क्या समझ में आ रहा है आप? थोड़ा बोल्ड से क्या लग रहा है आपको? बोल्ड क्यों किए थे इसको? बताने के लिए, कुछ बताना चाह रहे थे हम बोल्ड करके कि ये जो लफ्ज है ये क्या बन करके आएगा अरबी में? अरबी जबान क्या है? आसान है, अरबिक लैंग्वेज। व्हाट इज द न्यूज, इंफॉर्मेशन क्या है? इज इजी। तो ये बोल्ड से क्या समझ में आ रहा है? ये जो ये क्या है वर्ड, आसान या इजी, क्या बन करके आएगा अरबी में? क्या बनना चाहिए अरबी में ये? जी जी बताइए, क्या बनना चाहिए था इसको? क्या खबर बनना क्या? चाहिए था? खबर, खबर बनना चाहिए था। ये हिंट था आपके लिए कि ये खबर होगा। ठीक है, ये खबर होगा। अच्छा, तो अच्छा, खबर पता है आपको? यानी सहल, ये लफ्ज है सहल, ये आना चाहिए खबर में। ठीक है, अच्छा, सहल या सहलतुन मुअन्नस है तो ठीक है। अच्छा, ये तो ये है, ये खबर है इसका मतलब। और अरबी जबान ये क्या बनेगा? मुदाफ, ये मुब्तदा बनेगा। अरबी जबान क्या बनेगा? मुब्तदा बनेगा। तो अरबी जबान, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अरबी जबान में सहलतुन, सहलतुन ये होगा, ये तो चला गया क्योंकि खबर, सहलतुन खबर बनेगा।
खबर नकेरा होता है, हम लोग जो पढ़े हैं, तो ये निकल गया ऑप्शन, इसमें अलिफ लाम है, सहला है, तो ये हो गया क्या गलत, ठीक है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप बताइए यहाँ पे सबसे पहले अरबी जबान में, ये इंग्लिश को, ये उर्दू वर्ड को देखिए, द अरबिक लैंग्वेज में, यहाँ पे आप बताइए अरबी जबान में सिफत कहाँ है, मौसूफ कहाँ है, उर्दू एतबार से देखिए, अरबी जबान सिफत कहाँ आएगा इसमें, अरबी जबान असल में सिफत है कहाँ इसमें, अरबी सिफत है या जबान सिफत है, उर्दू एतबार से देखिए, जबान। सिफत जबान। नहीं, अरबी जबान सिफत क्या है इसमें, सिफत पहले, उर्दू में सिफत कब आता है, पहले ना बाद में, बाद में। उर्दू में इंग्लिश में, अरबिक लैंग्वेज में आप बताइए एडजेक्टिव कहाँ है इसमें, एडजेक्टिव कहाँ पर है इसमें, द लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, द लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, एडजेक्टिव कहाँ है इसमें, द अरबिक लैंग्वेज में, वेयर इज द एडजेक्टिव, वो सिफत कहाँ है इसमें इंग्लिश में, जी समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम, जी मतलब अरबी होगा। हाँ एडजेक्टिव अरबी पहले आता है ना उर्दू में, नहीं भाई नहीं समझा, फिर से एक बार समझना। हाँ बता रहे हैं कि उर्दू एतबार से, इंग्लिश एतबार से आप देखिए, पहले उर्दू में देखिए, उर्दू में सिफत कब आता है पहले, तो हम जबान कितना हो सकता है, अरबी जबान, फ्रेंच जबान, उर्दू, इंग्लिश, बंगला, तो सिफत कहाँ है इसमें, अरबी जबान में, जबान तो कॉमन है, यानी जबान मौसूफ है, सिफत कहाँ होगा फिर, अरबी मतलब जो अरबी, पहले होगा। अरबी सिफत, अरबी में सिफत, अरबी सिफत है, ठीक है, उर्दू एतबार से अरबी सिफत, सेम इंग्लिश में एडजेक्टिव कौन है, लैंग्वेज एडजेक्टिव है यहाँ पे, अरबिक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कहाँ है इंग्लिश में, अरबिक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो एडजेक्टिव कौन चेंज होता है, एडजेक्टिव कहाँ है इसमें, अरबिक है, समझ में आ रहा है ना, एडजेक्टिव सिफत इसमें कहाँ है, ये अरबी है, ठीक है, तो पता चला जो अरबी लफ्ज होगा वो सिफत बन करके आएगा, अरबी सिफत बन के आएगा, तो अरबी पहला वर्ड होगा या सेकंड वर्ड होगा, अरबी सिफत बन करके आएगा, नात बन करके आएगा, तो अरबी पहला लफ्ज होना चाहिए, सेकंड वर्ड सेकंड होना चाहिए, अरबी सिफत बनेगा या नात बनेगा अरबी में, तो ये लफ्ज अरबी जो आएगा सिफत बने, बाद में आएगा पहले आएगा, ये नात बन करके आना चाहिए, नात, तो अभी हम लोग लिखेंगे तो पहले आएगा या बाद में आएगा, अरबी नात पहले आता है बाद में, जी नात पहले आता है या बाद में, बाद में आता है। बाद में आता है, तो अरबी आप देखिए बाद में कहाँ आ रहा है, पहले आ जा रहा है अरबी, ये हो गया रद्द, गलत, अरबिया पहले आ गया, हो गया गलत, हाँ अरबिया सेकंड इसमें आया, तो पता चल अच्छा यही है, ये सिफत है, अल्लुगतु पहले, अल्लुगतु मौसूफ है, मनऊत है, तो अरबिया तो बाद में आना चाहिए था, सहलतुन पहले चुन लिए थे हम लोग, ये सहलतुन ये सही है, समझ में आया इसको कैसे सॉल्व किया हम लोग, क्लियर समझ में आया, अल्लुगतु अल अरबियतु, अल्लुगतु अल अरबियतु, अरबिक लैंग्वेज, हाँ क्या खबर है, सहलतुन, अल्लुगतु अल अरबियतु सहलतुन, अल्लुगतुल अरबियतु सहल, समझ में आया ये, क्लियर है ना सबको, हाँ जी भाई। समझ में आया ना, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते थे इंशाल्लाह, थोड़ा सा दिमाग लगा, एक कोई बात नहीं है, अभी तो समझ में आ गया ना, ठीक है, अब बस कुछ सवाल है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर क्लास आप खत्म करेंगे, ठीक है, रब्बुहु क्या है इस जुमले में, ठीक है, रब्बुहु क्या है, अच्छा आप बताइए रब्बुहु कितना वर्ड है, एक या दो या तीन, कितने अल्फाज है रब्बुहु, तोड़े तो कितना है, दो, बहुत अच्छा, दो एक वर्ड। रब्बुन और दूसरा क्या है, रब्बुन प्लस हु है, बहुत अच्छा, दोनों दो वर्ड है, ठीक है, रब्बुन है और हु है, अब बताइए रब्बुन, ये दोनों इस्म है, दोनों ये हर्फ है, रब्बुन और हु क्या है, दोनों इस्म है या एक इस्म है एक हर्फ है, या दोनों हर्फ है, क्या है ये, हर्फ और इस्म है। हर्फ कहाँ है यहाँ पर, हु। नहीं हु हर्फ कैसे कहेंगे, हु का मतलब दमीर है ना, दमीर ऑलवेज अच्छा क्या, हाँ। दमीर इस्म क्या कैटेगरी में आता है, दमीर इस्म होता है ना, ठीक है, दमीर हुआ, इशारा हुआ, सब इस्म है, ठीक है, तो दोनों हम लोग क्या कहेंगे, रब्बुन और हु दोनों यहाँ पे क्या है, हर्फ है, जी क्या है, रब्बुन और हु ये दोनों क्या है, हर्फ या इस्म,
जी इसे में है ना, दोनों दोनों इसमें, हाँ। दोनों ऐसे में है। तो हो रहा क्या है, रब और हरू में क्या रिश्ता बन रहा है, क्या रिलेशनशिप बन रहा है, रब और हरू में रब्बों की क्या कर रहे हैं, निस्बत कर रहे हैं। मुजाफ रब मुजाफ उसका की, इलैह। हाँ रब की निस्बत कर रहे हैं। किसका रब, उसका रब, उसका रब रब। हुआ। हाँ हुआ, हुआ तो नहीं हो सकता, हुआ मुनफसिल है, मुत्तसिल हु बन जाएगा, तो रब हो गया, बैतुहु हो गया, बैतुका हो गया, ये सेकंड वर्ड मुदाफ इलैही है, निस्बत हो रहा है। इसलिए ना तनवीन हट गया रब्बू का। तनवीन क्यों हटा, क्योंकि निस्बत हो रहा है रब्बू। तो क्या सही जवाब होगा यहाँ पे, मुब्तदा खबर नहीं हो सकता, ये तो है ही, ये तो ये सिर्फ मुब्तदा है, यहाँ पे खबर है ही नहीं। रब्बुहु उसका रब, उसका रब, रब्बुहु करीमुन उसका रब करीम है, तो ये मुब्तदा खबर हो नहीं सकता। रब्बुहु सिर्फ मुब्तदा रब्बु है, ये कह सकते हैं। नात मनुत कैसे हो सकता है, नात मनुत तो आएगा मिल करके अभी। उसका रब कैसा, उसका कैसा रब, नात मनुत नहीं हो सकता। जार मजरूर हो सकता है ये, जार मजरूर क्यों नहीं हो सकता ये, रब्बुहु जार मजरूर क्यों नहीं हो सकता, क्या रीजन है, क्यों नहीं जार मजरूर हो सकता रब्बु और हु, क्या कारण है कि जार मजरूर ये नहीं हो सकता जी, कैसे कैसे इसको ये करेंगे, प्रूफ करेंगे जार मजरूर नहीं हो सकता ये, क्या सबूत है आपके पास, क्या सबूत है कि ये जार हर्फ मजरूर। जर नहीं आ रहा है बहुत पहले। अच्छा, हर्फ जर है ही नहीं, हर्फ जर है ही नहीं तो जार मजरूर कैसे होगा, बहुत अच्छा। सही जवाब क्या है, मुदाफ और मुदाफ इलैही। ठीक है, रब्बुहु मुदाफ मुदाफ इलैही, बैतुहु मुदाफ मुदाफ इलैही। ठीक है, इस तरीके से रब्बु का, ये मुदाफ मुदाफ इलैही, रब्बी मुदाफ मुदाफ इलैही, मेरा रब, रब की निस्बत मेरी तरफ, मेरा रब। ठीक है, तो दो एसएम जब ज्वाइन होता है आपस में, दो एसएम जब आपस में क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है, निस्बत होता है, दो एसएम का आपस में निस्बत होता है, या एक दमीर एसएम, हाँ ये सही रहेगा, दमीर अगर अटैच हो, दमीर अगर अटैच हो, ये दमीर है, ये अटैच हो किसी एसएम से, दमीर भी एसएम ही होता है लेकिन इस इसे मैंने वाजे क्लियर, दमीर अगर अटैच हो एसएम से तो ये हमेशा मुदाफ मुदाफ इलैही बनता है। जब दमीर गेट्स अटैच टू एन एसएम, द रिजल्ट इज मुदाफ मुदाफ इलैही। जब दमीर किसी कोई दमीर कोई एसएम से अटैच हो जाता है तो मुदाफ मुदाफ इलैही नतीजा बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या था, मिन हो क्या है, अच्छा मिन हो कितने अल्फाज है ये बताइए, मिन हो कितना है, मिन दो है। प्लस, हाँ तो दो है, मिन प्लस हुआ था असल में, ज्वाइन होके हो बन गया। अब आप बताइए मिन क्या है, इसम है या हर्फ है, मिन क्या है, हर्फ जर। हर्फ जर है, बहुत अच्छा। और हु क्या है, दमीर। अभी देखिए हम लोग दमीर एसएम ही है ना, दमीर भी एसएम क्या कैटेगरी में आता है, तो ये क्या बन गया, हर्फ जर और एसएम मजरूर। मजरूर दिख नहीं रहा है, मजरूर दिख नहीं रहा क्योंकि मबनी है, दमीर मबनी होता है, मुनफसिल और मुत्तसिल हो, तो ये भी एसएम क्या कैटेगरी में मजरूर है। तो हर्फ जर और एसएम मजरूर मिल करके क्या बनेगा, हर्फ जर प्लस एसएम मजरूर, ये मिल करके जार मजरूर बनेगा। मुब्तदा खबर नहीं हो सकता, नात मनुत भी नहीं हो सकता, मुदाफ मुदाफ इलैही नहीं हो सकता, क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैही दोनों एसएम होता है, मेन तो एसएम है ही नहीं, मेन हर्फ। ठीक है, जार मजरूर, ठीक है जार मजरूर। उस तरीके से लका, लका क्या है, तुम्हारे लिए, ये जार मजरूर है कि नहीं है, लका सेम, फी ही, ये जार मजरूर है, फी ही नहीं। सेम, मिन का, ये जार मजरूर है, ये सब सोच के बोलिए। और क्या क्या हर्फ जर किए हम लोग, हाँ ये सब है। सब है पक्का, लका, फी ही, मिन का, है ना जार मजरूर पक्का, श्योर। नहीं है। हाँ क्योंकि वो अटैच्ड हो रहा है उस हर्फ जर, नहीं हाँ एक सही नहीं हाँ है, अटैच हो रहा है तो हाँ। सही ठीक है ना, जार मजरूर है क्योंकि पहला वर्ड ये हर्फ जर है, फी हर्फ जर है, मिन हर्फ जर है, अटैच क्या हो रहा है, अटैच जो है वो दमीर अटैच हो रहा है, दमीर यानी वो दमीर भी सेम ही होना होता है, दमीर अटैच हो रहा है यहाँ पे, का हु ही बन जाता है फी आने से, का, तो ये जार मजरूर है, ये भी जार मजरूर है क्योंकि ये हर्फ जर और इस्म मजरूरी है। समझ में आया ना आप लोग को, ये जो दम, तो पता क्या चला, जब हर्फ जर अटैच हो, किससे अटैच हो, हर्फ जर और दमीर अटैच हो जाए, हर्फ जर अटैच हो किससे, दमीर मुत्तसिल से, मुत्तसिल दमीर से। हर्फ जर जब अटैच होता है दमीर मुत्तसिल से तो नतीजा क्या होगा, जार मजरूर। ठीक है, जार मजरूर। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को ये वाला, ये तो ये सब जार मजरूर है, लका, फी ही, मिन का।
ठीक है, ये सब जार मजरूर है। समझ में आया ना? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बस और 2-3 सवाल मेरे ख्याल से है। कितना, तो 3 ही है ना? हाँ, 2 ही सवाल है। ठीक है, क्या तुम्हारा कोई भाई है? डू यू हैव अ ब्रदर? ठीक है, और एक सवाल है, वो हदीस था, इसमें भी 19 लोगों ने, मैंने आधे लोगों ने गलत जवाब दिया है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अलका, तुम्हारा, क्या तुम्हारा कोई भाई? डू यू हैव अ ब्रदर? देखिए सबसे पहले आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अ ब्रदर, कोई भाई, कोई भाई। अ ब्रदर, अ ब्रदर के लिए क्या वर्ड आता है? कोई भाई, एक भाई। क्या तुम्हारा कोई भाई है? लका। नहीं, सिर्फ ब्रदर के लिए। भाई के लिए क्या वर्ड अरबी में है भाई के लिए? अखुन। अखुन, बहुत अच्छा, अखुन। अखुन का माने क्या होता है? नकिरा है ना, यानी एक भाई या कोई भाई। अखुन का माने एक भाई या कोई भाई, अखुन। ठीक है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या, अखी है। अखी मतलब क्या होता है? एक भाई, उसका भाई, तुम्हारा भाई, क्या माने होगा? अखी का मेरा भाई। मेरा भाई। तो ये आंसर क्या रद्द हो जाएगा, अखी नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक, अब 3 ही चॉइस बचा आपके पास में, 3 ही चॉइस बचा आपके पास में। क्या वो चॉइस है? देखिए, अखुन तो ठीक है, लका भी ठीक है। लका, लका माने तुम्हारा, तुम्हारे लिए, यहाँ तर्जुमा करेंगे तुम्हारा। तो लका अखुन, तुम्हारा है भाई, तुम्हारा एक भाई है। अलका अखुन, क्या तुम्हारा कोई भाई है? अलका अखुन, क्या तुम्हारा कोई भाई है? अब नीचे वाला में क्या है? अलकी अखुन, क्या तुम्हारा? दोनों का तर्जुमा वही है, अलका अखुन, अलकी अखुन, दोनों का तर्जुमा वही है, लेकिन फर्क क्या है? किसको कहेंगे ये हम? अलका एक अखुन किसको मुज़क्कर कहेंगे? एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। मुअन्नस के लिए। हाँ, तो अलका अखुन कब कहेंगे हम? जब सामने वाला क्या हो? अलका अखुन, किस, क्या तुम्हारा कोई भाई है, ये किससे कहेंगे? जब सामने वाला मर्द हो या औरत हो? अलका मर्द। अखुन, मर्द हो सामने वाला, यानी जब सामने वाला जिससे हम पूछ रहे, जिससे हम बात करें, मुजक्कर है, तभी ना कहेंगे हम, क्योंकि का है यहाँ पे। का माने अंता, अंता से का बनता है? अलका, डू यू हैव माने यू माने तुम, मुजक्कर। लेकिन यहाँ पे लकी है, यानी कि हम बात करें सामने वाले अंती है, तो जब मुअन्नस से बात करेंगे हम तो लकी होगा, अलका अलकी। तो क्या पता चला? क्या तुम्हारा कोई भाई है? डू यू हैव अ ब्रदर? दोनों सही हो दोनों सही है जुमला। क्या तुम्हारा कोई भाई, क्योंकि इसमें कैद नहीं ना है, या नहीं है ना, यहाँ पे आया या मरियमू या जईदू, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये दोनों के लिए हो सकता है, तो सही जवाब क्या होगा? दूसरा और तीसरा, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला सेम ऐसे हो सकता है, आइंदा किताबुन, आइंदकी किताबुन, डू यू हैव अ बुक? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? आइंदा किताबुन भी सही है, आइंदकी किताबुन भी सही है। ठीक है, अच्छा, बाकी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, ये है। और भी सवाल थे, लेकिन अभी बस इतना ही। और मतलब जो जनरली ये सब सवाल था जिसमें अक्सर लोगों ने मिस किया है। हाँ, यहाँ पे सवाल था, ये हदीस है, अल-मुमिनु अल-क़विय्यु खैरुन मिन अल-मुमिनी अद-दईफी। दईफी मजरूर क्यों है, ये सवाल पूछा गया था जी। दईफी मजरूर क्यों है? तो जवाब 17 लोगों ने ये जवाब दिया। ठीक है, अच्छा, कोई कहेगा मिन के वजह से, दईफी मिन के वजह से ये मजरूर है। सवाल है ये मजरूर, अब दईफी मजरूर क्यों है? तो कहा गया मिन के वजह से। क्यों ये गलत है? मिन की वजह से मजरूर नहीं है ये। मिन तो है, मिन मजरूर करता है ना, मिन तो मजरूर करता है, तो कि नहीं कह सकते मिन मजरूर कर दिया दईफी को? जी, क्या जवाब है? मिन तो मोमिनीन को, मतलब मोमिनी को मजरूर किया है। बहुत अच्छा, मिन और मोमिनी को मजरूर किया है, सही। और और उसको जो है, उसके वजह से, नात मनूत की वजह से ये बहुत अच्छा, यानी कि ये, हाँ, दईफी मिन की वजह से नहीं हुआ। कि मिन का असर जो होता है वो किसके तरफ, किसके ऊपर असर होता है? जो सामने वाला वर्ड है, जो एकदम फॉलोइंग वर्ड है। हर्फ जर का असर किस पर होता है? जो हर्फ जर के एकदम इमीडिएटली बाद जो वर्ड आ रहा है उस पर असर होता है। ठीक है, हर्फ जर का असर किस पर होता है? फौरन जो वर्ड आ रहा है उस पर होता है, दूसरे वर्ड तीसरे वर्ड पे नहीं होता है। 1 किलोमीटर बाद असर नहीं होता, एकदम फौरन असर हो जाता है हर्फ जर का। ठीक है ना? तो मोमिनी मजरूर हुआ है मिन की वजह से, अब दईफी मजरूर नहीं हुआ है। तो अब दईफी किस लिए मजरूर हुआ है जी, अब बताइए। मनूत की वजह से। अब बहुत अच्छा, ये नात मनूत है, माने कि ये नात है। अब दईफी नात है, सिफत है किसका? मोमिनी का। तो मोमिनी मजरूर है,
इसलिए दईफी क्या हो गया, मजरूर, यानी कि ये नात सिफत है, एडजेक्टिव है, ठीक है, मुदाफ इलैही नहीं है, ठीक है, ये मुदाफ इलैही हो सकता था, ये भी कोई किसी ने किया है, क्योंकि ये मुदाफ इलैही है, मुदाफ इलैही हमेशा मजरूर होता है, मुदाफ इलैही मजरूर तो होता है, लेकिन ये मुदाफ इलैही नहीं है, क्योंकि ये मुदाफ इलैही है अगर ये, तो फिर ये मुदाफ होगा, मुदाफ में अलिफ लाम आ सकता है, नहीं आ सकता, गलत है, ठीक है, ये फिक्स्ड मबनी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग मेरे ख्याल से कितना सवाल कर लिए हैं, और इतना ही काफी, अक्सर लोगों ने इसी पे मिस्टेक किया था, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हम लोग 13 14 15 16 17 18 सवाल हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो जी अभी मार्क्स नहीं दिखा रहे, आप लोगों को दिखा दे क्या मार्क्स सबका नीचे में, नहीं स्कोर भाई, नीचे में है? नहीं भाई, छोड़ दिखा दीजिए, दिए छोड़ ठीक है, तो दीजिए। इंशाल्लाह अरे नहीं, मार्क्स नहीं दिखाएंगे, ठीक है, जो टॉपर होगा उसका नाम इंशाल्लाह बता देंगे, 2 3 हाँ ठीक है, थर्ड इंशाल्लाह। फोर्थ का इंशाल्लाह, फर्स्ट सेकंड थर्ड भाई फोर्थ, ठीक है। शोएब भाई का मार्क्स दिखाइए। मार अच्छा। खाएगा तुम हमसे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है हम लोग इतना, किसी का सवाल है आप में से, और कोई सवाल, कोई किसी का कोई खास सवाल है जो पढ़ना चाहता है एग्जाम के ताल्लुक से, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में, जी तो आप पूछ सकते हैं आप, किसी का कोई पर्टिकुलर खास सवाल था तो पूछ सकते हैं आप लोग, जी कोई एक खास सवाल है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है, जी कोई सवाल है, नहीं है, ठीक है, तो कल आप लोग का क्लास होगा, ठीक है ना, कौन कौन करे, अब अरबाज भाई को सवाल है, आपका, आप खामोश बैठे थे एकदम, अफरोज भाई, काबिश भाई भी खामोशी शायद बैठे थे, जी ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलिए, कल क्लास मस्जिद में होगी और ऑनलाइन जैसे होते वैसे होगी, ठीक है, कोशिश करें मस्जिद में आके क्लास करने का, और जो है इंशाल्लाह कल हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 11 तक कर लिए थे ना, 12 करेंगे, या उसके अभी हम लोग क्या करेंगे ना, और कुछ ऐसे भी क्लासेस करेंगे कुरान के ताल्लुक से भी करेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि अभी रमजान का महीना आने वाला, अल्लाह हम लोग सबको रमजान तक पहुंचाए और भरपूर सवाब हासिल करने की तौफीक हम सबको दे, आमीन। तो रमजान के ताल्लुक से कुछ जो है क्लासेस हम लोग मैंने कुरान स्पेसिफिक कुछ आयतें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो मतलब अरबी का टॉपिक भी चलेगा, और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक यानी कि जो ग्रामरी के ताल्लुक जिसका होगा वो हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं आएगा अभी, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हर्फ जो नया हर्फ जो उसके साथ अटैच करेंगे, अब तो हम लोग असल में ये अटैच अभी तक नहीं किए, अल्लाह के साथ हम लोग अभी सीखे नहीं है, और अल्लाह के साथ अटैच करना अगर आप सीख जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत सारी आयतें आपको समझ में आने लगेगी, तो हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में कोशिश करेंगे, अला और इला में, अला और इला के साथ क्या करेंगे हम लोग, दमीर मुत्तसिल अटैच करेंगे, हु या का कुमा, तो नतीजा क्या होगा फिर हम लोग वो देखेंगे, अला के साथ और इला के साथ में, ठीक है, अला इला को पूरा अगर आप कर लेंगे, जैसे मिन हु मिन हुमा मिन हा, ये किए फी ही फी हिमा फी हिम, तो अला के साथ अगर अटैच होता है ये आप कर लेंगे, तो बहुत सारी आयतें इंशाल्लाह आपको समझ में आने लगेगी, तो कल के क्लास में हम लोग ये मुत्तसिल दमीर अटैच करेंगे, कौन अल्लाह के साथ में, लेकिन आपकी किताब में इस बुक 1 में अल्लाह के साथ अभी अटैच नहीं आ रहा है, बुक 2 में आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग पहले से ही कर लेंगे, ताकि इसको करने के बाद कुरान की बहुत सारी आयतें इंशाल्लाह हम लोग समझ में आने लगेगी, इसलिए हम लोग ये इला के साथ भी मुत्तसिल दमीर को अटैच करना कल सीखेंगे इंशाल्लाह, इसके अलावा और भी कुछ सीखेंगे, और कुछ अगर आयत हम लोग इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तो बहुत सारी आयतें हैं कि हम लोग इंशाल्लाह जमा करेंगे, जमा करके क्लास में रखेंगे, ताकि आपको तरावी वगैरह में इंशाल्लाह या घर में कुरान पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा हासिल हो सके इंशाल्लाह, तो ठीक है, तो क्लासेस को जो है इंशाल्लाह हम लोग जो है कल आइए आप लोग क्लास करने, ठीक है, रमजान महीने में भी क्लास होगी, बता दे रहे हैं 2 क्लास महीना में, मतलब संडे को क्लास रखेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह कल आइए, कल क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसे क्लास रखा जाएगा, ठीक है, तो कम से कम 2 हफ्ता या 3 हफ्ता क्लास होगा, मैंने 3 क्लास या 2 क्लास कम से कम रमजान में हम लोग फिर भी करेंगे, ठीक है, 1-1 घंटा की क्लास करेंगे, 1-1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा ही, ठीक है, तो बस इंशाल्लाह क्लास ये तक रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको एग्जाम से फायदा कुछ ना कुछ जरूर आपको हासिल हुआ होगा, ठीक है, अल्लाह हम लोग सबके कोशिशों में इखलास नियत हमारे अल्लाह दुरुस्त कर दे और उसमें बरकत अता करे, अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम समझने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह हम सबकी गुनाहों की मगफिरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।